हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शिवेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों रिसेंटली अभी खबरों में आप लोग सुन रहे होंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर उसने बताया है कि 2017 के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए थे, तो उस दौरान में पेगासुस की डील भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच में हुई थी। ये रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि पेगासुस क्या है और इसके इतने कंसर्न क्यों उभर के आ रहे हैं, किस तरीके से अपोजिशन अपनी बात रख रहा है और इस रिपोर्ट के लिए गवर्नमेंट अपनी बात रख रही है। अलग अलग आइडियोलॉजीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग मेरे साथ में रेगुलर क्लास के अंदर जुड़ सकते हो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के जरिए और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो 30 से 31 तारीख ये वो 2 तारीख है जब आप अपने सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि इन तारीख के अंदर अगर आप कोड यूज करते हो SRC10 और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अब 10% नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट आपको इस दौरान में मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। चलिए अब मामला समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट के अंदर उसने ये दर्शाने की कोशिश की कि किस तरीके से पेगासुस का प्रयोग इजराइल की सरकार ने अपनी डिप्लोमेसी को, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करने के लिए किया। जिस दौरान में उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल की सरकार, आप देख सकते हो कि इजराइल की सरकार ने पेगासुस सॉफ्टवेयर को बेचने का जिम्मा केवल और केवल सरकारों के लिए दिया था कि सरकारों को ही पेगासुस सॉफ्टवेयर बिकेगा और किसी सरकारी एजेंसी को बिकेगा। किसी प्राइवेट मेंबर को कभी भी पेगासुस नहीं बिक सकता था। इन्होंने बताया कि उसके बाद में इजराइल की सरकार के अंदर जब नेतन्याहू की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान में भारत, UAE, हंगरी, पोलैंड, मैक्सिको, इनके साथ में इजराइल के रिलेशन मजबूत हुए। न केवल इजराइल के रिलेशन मजबूत हुए बल्कि पैलेस्टीन के इशू को लेके इन सबके ओपिनियन बदल गए, एकदम पलट गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। इसके अंदर इन्होंने बताया भारत का एग्जाम्पल, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने जो इजराइल के अंदर अपनी विजिट करके आए थे। इस दौरान में उनकी ये फोटो भी रिलीज हुई थी। आप देखोगे तो 2017 की ये फोटो है जिस दौरान में नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पे बीच पे घूम रहे थे। तो उस दौरान में एक $2 बिलियन की डील हुई थी जिसके अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन, इंटेलिजेंस गियर और मिसाइल सिस्टम के साथ में पेगासुस की भी डील हुई थी। ठीक 1 महीने बाद एकदम रेयर विजिट पे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत के अंदर आए और 2019 के अंदर भारत ने पैलेस्टीन के इशू को लेके अपना स्टैंड बदल लिया। अभी तक भारत इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, जहां पर भारत कहता है कि पैलेस्टीन अलग बन जाए, इजराइल अलग बन जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, मतलब वही सॉल्यूशन की बात करता है जो पैलेस्टीन खुद कह रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन भी तो यही कहता है कि हमको एक अलग देश बनना है। तो भारत कई दशकों से पैलेस्टीन के इशू को बढ़ावा देते आया है, उसके कॉज को सपोर्ट करते हुए आया है। पर 2019 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मीटिंग हुई, उस दौरान में पैलेस्टीन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात की जा रही थी। तो भारत ने पैलेस्टीन के खिलाफ वोट किया था 2019 के अंदर। और इन सारी लिंकेज को लिंक करते हुए यह बताया गया कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस दौरान में पेगासुस इजराइल से खरीदा था, बदले में यह वोट जो है वो इजराइल की सरकार को दिया था। ऐसा यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि आप यह भी देखोगे कि जो उस समय पे भारत के एम्बेसडर हुआ करते थे सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने कहा है कि ये जो वोट गया था 2019 के अंदर, उस बीच में उनकी किसी सरकार से कोई बात नहीं हुई थी। यह उनका खुद का लोकल लेवल पे लिया गया डिसीजन था।
जिसके अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन कह रहा है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, जिसके अंदर उनका कहना है कि सरकार ने पहले पार्लियामेंट को मिसलीड किया है, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया है, क्योंकि भारत सरकार ने ऑलरेडी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा है कि पेगासुस का प्रयोग हमारे द्वारा नहीं किया गया। वहीं भारत सरकार की कई सारी मिनिस्ट्रियां तो इस चीज के ऊपर चुप्पी साधी हुई है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। पर हाँ, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल विजय कुमार सिंह, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम पे आप ट्रस्ट करते हैं, ये एक प्रकार की सुपारी मीडिया है। तो इस तरीके से अलग अलग आर्ग्यूमेंट इस रिपोर्ट के बाद उभर के आ रहे हैं। पर सवाल उठता है कि ये आर्ग्यूमेंट को इतना बढ़ावा क्यों, पेगासुस का इतना हवा क्यों, पेगासुस है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पेगासुस एक प्रकार का मालवेयर है, मालवेयर भी नहीं है, वो स्पाईवेयर है। क्या होता है कि आप देखते हो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है, आप देखते हो हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर, ठीक है, कंप्यूटर की चीजों के अंदर आखिरी में वेयर लगा देते हैं, आगे की साइड स्पाई लगा दो। स्पाई मतलब क्या, जासूसी। ये एक ऐसे प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो जासूसी करने के काम आता है। मतलब अगर ये आपके फोन के अंदर है तो उस केस में सामने वाले व्यक्ति के पास में आपके फोन की एक एक जानकारी होगी, वो आपके फोटोज को, वीडियोस को, माइक्रोफोन को, कैमरा को, हर चीज को एक्सेस कर सकता है, आपके पूरे फोन के डाटा को एक्सेस कर सकता है। 2010 के अंदर एक एनएसओ करके ग्रुप बना था इजराइल के अंदर, जिसने 2011 के अंदर पेगासुस बनाया था, एक प्रकार का स्पाईवेयर था जो शुरुआत के अंदर स्पेयर फिशिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता था, जिसके अंदर एक लिंक सामने वाले के पास में भेजी जाती थी। जैसे अगर मेरे को आपके फोन के अंदर स्पाई कराना है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक के ऊपर टच करोगे तो ये स्पाईवेयर बिना किसी परमिशन के आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके फोन की जितनी भी जानकारी है वो अब मेरे हाथ में होगी और मैं सारी चीजें जो है वो आपसे पता कर सकता हूं। और आजकल के समय में एक व्यक्ति के फोन में कितनी सीक्रेट और प्राइवेट बातें होती हैं वो तो आप खुद ही जानते हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 2016 के अंदर कई सारे रिसर्चर्स ने इस लिंक को समझ के रिसर्च करके ये पता किया कि ये एक प्रकार का स्पाईवेयर है और पेगासुस पहली बार 2016 के अंदर लोगों को समझ में आया। उसके बाद में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर लगातार बदलाव किए और एडवांस टेक्नोलॉजी लाई, जिसे कहा जाता है जीरो क्लिक अटैक, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को कोई लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, केवल एक मिस कॉल से, आप फोन ना भी उठाओ, मैंने मेल भेजा, बस मेल चला गया, उस केस में बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। सामने वाला कुछ टच करे ना करे, उसकी तरफ से एक्शन आए ना आए, पर वो स्पाईवेयर आपके फोन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में एक व्यक्ति आपके फोन को पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ पता कर सकता है। हालांकि ये इतना मतलब लोड मत लो ना इस चीज का कि यार कहीं आपका फोन तो ये सब नहीं हो रहा है, स्पाईवेयर वगैरह का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो स्पाईवेयर है ये बहुत महंगा आता है, करोड़ों में इसकी प्राइस है। 10 फोन को हो टैप करना है तो उसके अंदर करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, जो एक प्राइवेट मेंबर नहीं दे सकता। नॉट जस्ट दिस, अगर प्राइवेट मेंबर दे भी सकता है तो इजराइल की सरकार प्राइवेट मेंबर को इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने से मना करवाती है। वहीं आप देखोगे तो इस स्पाईवेयर को लेके क्यों आया गया जब ये इतना खतरनाक है, तो शुरुआत के अंदर इस स्पाईवेयर को इसलिए लेके आया गया था ताकि कई सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इन सारी चीजों को पकड़ी जा सके, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो निकाली जा सके। जैसे मेक्सिको की अथॉरिटी ने एक लोरे करके व्यक्ति को पकड़ा था। ये वो व्यक्ति है जो कि अल चेपो के अंदर एक ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता था, इतना ड्रग की ट्रैफिकिंग ये किया करता था। इसको पकड़ने के अंदर पेगासुस का प्रयोग किया गया था। इवन कई सारी यूरोपियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवादियों के प्लॉट को तोड़ने के लिए, उनके जो प्लान्स है उनको फ्लॉप करने के लिए इस पेगासुस से ही इंफॉर्मेशन निकाली थी। इवन एक केस ऐसा भी है जहां पर ग्लोबल लेवल पे चाइल्ड अब्यूज का एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चलता था।
जो लगभग 40 अलग अलग देशों से चलता था। इस क्राइम को, इस चाइल्ड एब्यूज रिंग को भी तोड़ने के अंदर इस पेगासुस का प्रयोग किया गया था। मतलब ये पेगासुस काफी ज्यादा फायदेमंद था अगर इसे आतंकवादी और क्राइम के अगेंस्ट में यूज किया जाए, अगर क्रिमिनल को पकड़ने में यूज किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में यूज किया जाए। पर जिस चीज के कुछ फायदे होते हैं तो सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, उसके कई सारे नुकसान भी होते हैं। आप समझोगे तो इस पेगासुस को लेके एक प्रोजेक्ट निकाला गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। आप देखोगे तो लगभग 80 अलग अलग जर्नलिस्ट, 17 अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि 10 अलग अलग देशों से बिलोंग करती थी, इन्होंने फॉरबिडन स्टोरी के साथ में कोऑपरेट किया, जो कि पेरिस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको टेक्निकल सपोर्ट दिया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। जिसके बाद इन्होंने एक पेगासुस प्रोजेक्ट चलाया, जिस पेगासुस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से विश्व भर के अंदर हजारों फोन को टैप किया गया, जिसके अंदर बड़े बड़े लीडरों के नाम भी शामिल है, जिसके अंदर कई सारे जर्नलिस्ट के नाम शामिल है, तो कई सारे एक्टिविस्ट के नाम शामिल है। वहीं आप देखोगे तो भारत के अंदर भी कई सारे लोगों के ऊपर इस पेगासुस का प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर 40 अलग अलग जर्नलिस्ट के नाम थे। द वायर ने भी इस चीज को कंफर्म किया था उस दौरान में। MK वेणु का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिनके फोन को भी के खिलाफ के अंदर भी पेगासुस का प्रयोग किया गया था, जो कि द वायर के एक फाउंडिंग एडिटर है। नॉट जस्ट दिस, अशोक लवासा जो एक इलेक्शन कमिश्नर है, उनके फोन को भी यहां पर पेगासुस के जरिए स्पाई करने की कोशिश की गई। कई सारे लोग जो कि राफेल डील के केस से, या फिर एल्गार परिषद केस से, या फिर कई सारे ऐसे केस से जो कंट्रोवर्शियल केस हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी स्पाई करने की, उनके फोन को भी स्पाई करने की कोशिश की गई थी। इवन कई सारे सिविलियन के ऊपर भी ये चीज यूज की गई थी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की ही एक स्टाफ थी, जिनके का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, ऐसे एलिगेशन लगे थे रंजन गोगोई के ऊपर कि रंजन गोगोई ने इनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उन महिला के फोन को भी स्पाई किया गया है। नॉट जस्ट दिस, ऐसे कई सारे नाम उभर के आएंगे, जिसके अंदर गगनदीप कंग जो कि निपा वायरस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक वायरोलॉजिस्ट के रूप में प्ले कर रहे थे। आलोक वर्मा जो कि CBI के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। राकेश अस्थाना जो कि CBI के सीनियर ऑफिसर हैं। AK शर्मा जो कि भी सीनियर CBI ऑफिशियल हैं। KK शर्मा जो कि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड दिखेंगे। इन सारे के फोन को स्पाई किया गया। मतलब आप समझ रहे हो, CBI से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल के फोन को स्पाई करना, मतलब इस देश की बहुत ही बारीक इंपॉर्टेंट जानकारी को देख पाना, समझ पाना, क्योंकि इनके फोन में कई सारी ऐसी जानकारियां आती थी। तो ये पेगासुस का जो स्कैम है, इसीलिए छोटा स्कैम नहीं माना जाता है। इवन जर्नलिस्ट के पास में कई सारी ऐसी जानकारियां होती हैं, इवन कई सारी जानकारियां जर्नलिस्ट जो हैं वो निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पेगासुस का प्रयोग करके उन जर्नलिस्ट के कुछ ऐसे पिक्चर, ऐसे वीडियोस उनके फोन से निकाले हो, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया हो। ऐसे कई सारे कंसर्न इस पेगासुस को लेके उभर के आ रहे हैं, जिस दौरान में कई सारे पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन द्वारा ये कहा गया कि एक सेपरेट इस चीज के ऊपर, इस पेगासुस के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, एक सेपरेट कमेटी बैठना चाहिए जो इसके ऊपर देखरेख करे, जो पता करे कि पेगासुस को किसने खरीदा था और किस तरीके से इन फोन को स्पाई किया गया, क्या इसका मिसयूज किया गया। क्योंकि लगभग भारत के अंदर जितने भी की बेसिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उन सबके ऑफिशियल को कहीं ना कहीं स्पाई करने की कोशिश की गई थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस कारण से ये पेगासुस का इशू बहुत ही बड़ा इशू देश के अंदर देखने को मिलता है, जो वापस से अभी उभर के आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि RV रविंद्रम और 2 लोगों की मिला के एक कमेटी बनी है, जिस कमेटी का काम ही है पेगासुस के ऊपर रिसर्च करना, पता करना कि ये किस तरीके से मिसयूज किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। क्या इसके अंदर सरकार इन्वॉल्व थी या इसके अंदर सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करने का काम इनको दिया गया है।
तो ये पेगासुस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक करो, बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। दोस्तों अभी 10% नहीं 20% तक का डिस्काउंट आपको SRC10 कोड से मिलेगा। SRC10 कोड को ही क्यों यूज करना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो वो भी बता देता हूं। देखो भैया, SRC10 कोड का एक अलग ही फायदा है। SRC10 कोड के बाद क्या होगा कि आप जब ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके बाद में मेरे को कांटेक्ट करोगे और कहोगे कि सर मैंने आपके कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसके बाद में आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा जिसे SRC10 स्क्वाड कहा जाता है, जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। और सीधी सी बात है, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में जितने भी युद्ध आज तक जीते गए हैं वो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि टेबलों पे जीते गए हैं, स्ट्रेटेजिस्ट द्वारा जीते गए हैं। स्ट्रेटेजी सही है तो बड़ा से बड़ा दुश्मन जो है वो हार सकता है। यूपीएससी के केस में भी ऐसा ही है, पर अधिकतर बच्चे स्ट्रेटेजी बनाने में फेल हो जाते हैं। चिंता मत करो, आप लोगों के साथ में मैं हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, जहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ में मिलके आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करूंगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं बेस्ट हो। बट उसके लिए आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा, SRC10। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।